आत्मा और शरीर का आपस में क्या संबंध है? कार है, कार के अंदर ड्राइवर है। तो आप समझ लीजिए जो बॉडी है, शरीर है, वो एक कार है और जो ड्राइवर है वो आत्मा है। ठीक है, तो कार अपने आप में कुछ नहीं है। आत्मा उसको अगर ड्राइवर नहीं कार को चलाएगा तो कार नहीं चलेगी। तो डायरेक्शंस कौन देगा? वो आत्मा देगी। क्या इतने बड़े बड़े राजा महाराजा, इतने बड़े बड़े लोग जो गुजर गए, क्या उनके पास खाने की कमी, क्या उनके पास पानी की कमी? आजकल मॉडर्न, क्या हमारे पास ऑक्सीजन की कमी? क्या लोग वेंटिलेटर नहीं अफोर्ड कर सकते फॉर लाइफ? कर सकते? क्या निकल जाता है कि बॉडी खत्म हो जाती है? आत्मा निकल जाती है। आत्मा क्या चुनती है कि मैं मुस्लिम में जा रही हूँ, हिंदू में जा रही हूँ, सिख में जा रही हूँ? आत्मा चुनती है कि मुझे क्या एक्सपीरियंस कर, तो उसके बेस पे वो धर्म भी चुन सकती है, अपना परिवार भी चुन सकती है, उसको लड़का होना है लड़की होना है वो भी चुन सकती है। कर्म भरा या आत्मा भरी? इसका एक जवाब नहीं। आत्मा अपने एक्सपीरियंसेस लेके आती है। अगर पर्सनली पूछोगे तो मैं कहूंगी कि जो मेरा लर्निंग लेसन है वो बड़ा है। तो ऐसे हैं जैसे बुरे कर्म कर रहे हैं या उसके बाद वो मंदिर जाके गंगा जाके नहा ले रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे बुरे कर्म धोए गए। बिल्कुल भी ऐसे कोई बुरे कर्म नहीं धोए जाते हैं। किसी भी गंगा में नहा कर आप कोई भी गलत काम करें और गंगा में नहा लें, गंगा का पानी शुद्ध है, गंगा के पानी की वाइब्रेशन अच्छी है, गंगा के पानी में नहा कर आपकी वाइब्रेशन शुद्ध होती है, आपका मन बुद्धि चित्त सब कुछ शुद्ध होता है, जिससे आप अच्छे कर्म करते हैं। पूनम मैम, आपने रियल टॉक माइक में हमें टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग रहे। जो अपने शरीर को कोस रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, कई लोगों को इसका रिप्लाई जवाब नहीं मिल पा रहा। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को कोसते हैं, अपने आस पड़ोसियों को कोसते हैं, खुद को कोसते हैं, जब शीशे में खुद को देखते हैं या कहीं कामकाज में दुविधा में गुजरते हैं तो कोसते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इसका बेहतरीन तरीके से जवाब दे पाओगे, क्योंकि आप पास्ट लाइफ में बहुत समय से काम कर रहे हैं। कोशिश करूंगी। तो आपका हमें टाइम देने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर। थैंक यू। अच्छा पूनम मैम, मैं सबसे पहले मेरा ये सवाल है आपसे कि हमारे अंदर, शरीर के अंदर एक आत्मा है। आत्मा और शरीर का आपस में क्या संबंध है? आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल से बताऊंगी, ठीक है? कार है, कार के अंदर ड्राइवर है। तो आप समझ लीजिए जो बॉडी है, शरीर है, वो एक कार है और जो ड्राइवर है वो आत्मा है। ठीक है, तो कार अपने आप में कुछ नहीं है। आत्मा उसको अगर ड्राइवर नहीं कार को चलाएगा तो कार नहीं चलेगी। तो डायरेक्शंस कौन देगा? वो आत्मा देगी। तो सोल के बगैर, आत्मा के बगैर कार की कोई वैल्यू नहीं है। क्या होता है जब डेथ होती है? तो क्या होता है? शायद हमने एक बड़ी बात से पहला ही जो जवाब है इस तरह से आया, तो जैसे ही आत्मा निकल जाती है ना, शरीर खत्म, कुछ नहीं रहता शरीर, क्योंकि बाकी सब चीजें हम प्रोवाइड करा सकते हैं। क्या इतने बड़े बड़े राजा महाराजा, इतने बड़े बड़े लोग जो गुजर गए, जिनकी डेथ हो गई, क्या उनके पास खाने की कमी थी? क्या उनके पास पानी की कमी थी? आजकल मॉडर्न, क्या हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है? क्या लोग वेंटिलेटर नहीं अफोर्ड कर सकते फॉर लाइफ? कर सकते? क्या निकल जाता है कि बॉडी खत्म हो जाती है? आत्मा निकल जाती है। तो आत्मा के बगैर संबंध, आपने पूछा, आत्मा के साथ ही शरीर जो है, वो जीव जो है, वो जीवित जीवात्मा के साथ है, आत्मा के साथ है। इसके साथ ही मैम एक सवाल मेरा और है, क्योंकि इस सवालों के जवाब मुझे लगता है कि आप आज बड़ा डेप्थ में जाने वाले हैं हम शरीर और आत्मा के बीच में। तो एक सवाल आपके साथ है कि जैसे कि हमारा शरीर है और एक आत्मा है, हमारा शरीर आत्मा चुन रही है या शरीर को हमारा शरीर आत्मा को चुनता है? ये आपने अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि ये सवाल बहुत बार आता है। शरीर आत्मा चुन रही है या आत्मा जो है वो शरीर चुन रही है? ठीक है, अब इसमें ना अलग अलग चीजें होती, एक कॉमन जवाब नहीं है। अगर तो डेथ जब होती है, मानो एक लाइफ में, इंसान की पास्ट लाइफ में समझ लीजिए, जब उसकी डेथ हुई, अगर तो वो डेथ एक अनअवेयर डेथ हम कहते हैं, यानी वो कोमा में चला गया, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका ध्यान कहीं और था, मानो अपनी मम्मी को मिलने जा रहा था, गर्लफ्रेंड को मिलने जा रहा था, बाइक चलाते हुए ध्यान उसका वहाँ था कि मैं वहाँ पहुँचूंगा, ये बात करूँगा, या माँ ने खाना बना के रखा होगा, और सडन एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसकी जो कॉन्शियसनेस है, जो उसकी आत्मा है, वो कहाँ थी? वो उसकी जो सोच है वो सारी दूसरे व्यक्ति में थी, मान लो उसकी माता में थी।
ठीक है। तो अब उसकी डेथ हो जाती है, तो उसे पता ही नहीं है कि उसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। उसकी आत्मा जो है वो फ्रेगमेंटेड हो जाती है, और जब उसकी डेथ हो जाती है तो फिर उसके बाद कई बार तो वो बस जैसे दोबारा किसी का जन्म हो रहा है तो उसमें वो आत्मा प्रवेश कर जाती है, और उसको वो चॉइस नहीं होती उसकी, तो बस वो जो लाइफ है वो उसी तरह से वो जीता चला जाता है। एक्सीडेंटल टाइप जैसे उसका होता है वैसे एक्सीडेंटल आत्मा, अनअवेयर डेथ कहते हैं, अनअवेयर डेथ कहते हैं। अच्छा, इसके साथ ही मेरा सवाल हो रहा है, जैसे कि आपने आत्मा और शरीर का आपस में संबंध बताया कि वो चुन रहा है या वो चुन रही है, तो मेरा एक सवाल हो रहा है कि अब हम कुंडली की बात, आपने कुंडली पे भी काफी, एस्ट्रोलॉजी में काफी काम किया है, तो हमारे कर्मों को, जो हमारा कर्म है वो कर्म हमारा शरीर भुगत रहा है या आत्मा के पिछले कर्म है, या आत्मा अपने कर्म भुगतने के लिए हमारे शरीर में आती है? अच्छा, फिर अभी पहला जवाब भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने आपको एक ही बात बोली कि अनअवेयर डेथ के बारे में बताया, बट एक अवेयर डेथ होती है। इस जवाब का, इस जो आपके दूसरे सवाल से कनेक्शन है, तो जब आप अवेयरनेस के साथ आते हैं, यानी कि आत्मा डिसाइड करती है कि मुझे इस शरीर में जाना है, मुझे मेरा शरीर ऐसा होगा, ऐसा परिवार होगा, मेरे माता पिता ऐसे होंगे, या मेरे माता पिता की डेथ जल्दी हो जाएगी, या मैं बहुत रिच परिवार में जाऊंगी और मुझे बहुत पैम्परिंग मिलेगी, वो आत्मा डिसाइड करती है। तो वो आत्मा डिसाइड कई बार तो लोगों को चुनती है, क्योंकि उसके पास लाइफ के अधूरे कर्म होते हैं, जब शायद आपका आगे कर्म पे भी सवाल आने वाला है, कई बार अधूरे कर्म पूरे करने आती है, ये एक चीज़ है। लेकिन कई बार वो अपना लेसन या एक्सपीरियंस लेने आती है। हर गरीब आदमी या हर लाचार आदमी या हर आदमी जो मुश्किलों से गुजर रहा है, वो उसके पिछले जन्म के बुरे कर्म नहीं है, कई बार उसके वो लर्निंग लेसन्स हैं कि मेरी लाइफ में मुझे सब परेशान करेंगे, मुझे सब दुख देंगे, क्योंकि लर्निंग लेसन क्या है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। तो इस केस में जब तक उसके परिवार वाले उसको तंग नहीं करेंगे, तब तक उसको कैसे अपनी स्ट्रेंथ को पहचानेगा ना। अगर सब सपोर्ट ही कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ, अपनी कमजोरी का उसे पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं कि आत्मा जो है वो उस शरीर के अंदर आती है। रही बात कुंडली की, तो कुंडली तो जिस घड़ी उस व्यक्ति का जन्म होता है, उस घड़ी के अनुसार उसका चार्ट बनता है। लेकिन किस घड़ी जन्म होता है, क्योंकि जो कर्म उसे भुगतने हैं या जो एक्सपीरियंस उसको इस लाइफ में लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका उस घड़ी जन्म होगा ना। अभी डॉक्टर तो आपको डेट दे देते हैं, लोग प्लांट सर्जरी की डेट फिक्स कराते हैं, उन्हें लगता है हमने एस्ट्रोलॉजर से डेट फिक्स करा ली। आप बहुत सारे केसेस सुनते हैं, लेकिन क्या प्लैंड डेट को ही बच्चा पैदा होता है? ऐसा क्या 7 माह बच्चा पैदा नहीं होता? क्या प्रीमेच्योर डिलीवरीज नहीं होती? 8वें महीने के बच्चों को भी आजकल डॉक्टर्स बचा लेते हैं। क्या जो प्लानिंग होती है, अचानक बच्चे ने अंदर कुछ भी पॉटी कर दी, उसकी कॉर्ड घूम गई, कितने सारे कारण होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट बताते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सडनली उस आत्मा को जब जन्म लेना है, उस बच्चे को जब जन्म लेना है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी कुंडली बनेगी। मैम, इसमें बारे में भी जानना चाहूंगा कि आत्मा है क्या? आत्मा को हम विस्तार से समझेंगे कि आत्मा तो किसी ने देखी नहीं है, आत्मा के बारे में कोई जानता नहीं है, कौन है, कहाँ से आई है, हमारा संबंध क्या है इसके साथ। हम आते हैं बच्चे महीने कोख में रहने के बाद, जब डिलीवरी होती है तब आता है। तो ये वाला सवाल भी हमने एक्सपीरियंस में देखा है। बहुत सारे जो हम वूम्ब के एक्सपीरियंस देखते हैं, जो हम रिग्रेशन कराते हैं, तो जब वो बेबी वूम्ब में होता है तो उस समय पे जो एक्सपीरियंसेस हम सुनते हैं, उसके बेस पे हमने ये देखा है कई बार वो जो आत्मा है वो आती जाती हैं, कई आत्माएं, कि हमें इस शरीर में आना है या नहीं आना है। कई बार 3 मंथ्स में आती हैं जब धड़कन होती है, कई बार उसके बाद कई आत्माएं विजिट करती हैं और आके जाके चली जाती हैं, और लास्ट में बर्थ के टाइम कोई और आत्मा होती है। कई बार पहले से ही डिसाइडेड होता है कि इस माँ के पेट से ऐसा बच्चा जन्म लेगा, तो उस केस में वो जब जैसे ही वो कंसेप्शन होता है वैसे ही वो आत्मा वहाँ पर आ जाती है। तो अलग अलग तरह के लोगों के एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो इसमें एक ऐसा निश्चित नहीं है कि यही फिक्स 5 महीने में 3 महीने में आत्मा आती है, ऐसा निश्चित नहीं है। तो ये क्या एक्सपीरियंस हुए हैं, कुछ आप बता पाएं कि हमारे व्यूअर्स समझ पाएं कि क्या हुआ था उस टाइम? बहुत लोग ऐसे बताते हैं, जैसे कि जब हम रिग्रेशन करते हैं तो वो बच्चे को हमेशा ये फील होता है कि मैं अनवांटेड हूँ, मैं इस दुनिया में आया ही क्यों।
ठीक है, मानो एक व्यक्ति छोटा बच्चा नहीं आता हमारे पास रिग्रेशन कराने, 25 साल से ऊपर के ही लोग आते हैं जब उनकी लाइफ में अड़चने आ रही होती हैं, राइट। तो उस समय पे जैसे हमने उसको रिग्रेस कराया और वो वूम्ब एक्सपीरियंस में गया, तो उसने सुना, उसके पेरेंट्स बात कर रहे थे कि अभी हम तैयार नहीं है बच्चे के, अभी इसको अबॉर्ट कर देते हैं, या माँ बाप की बनती नहीं है, तो बाप बोल रहा है कि ये बच्चा तुम निकाल दो, तो इसे अबॉर्ट करा। कितने मंथ का प्रोसेस था ये, कुछ ये कुछ भी 3 मंथ्स 4 मंथ्स का बेबी है, या जब पता चला है तो उसकी कॉन्शियसनेस है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उस समय। वो साइंटिफिक प्रूफ्स के हिसाब से भी बच्चे को ना सुनाई देता उस समय पे, कुछ ऐसे नहीं समझ में आता, बट समहाउ वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करता है, उसके बेस पे वो बता रहा है। दैट मीन्स उस समय आत्मा है उसके अंदर प्रवेश कर चुकी है, शरीर बना नहीं है पूरा। हाँ। लेकिन वो बता रहा है कि मेरे माँ बाप बात कर रहे हैं। तो उन्होंने जाके अपने माँ बाप से पूछा कि क्या जब मैं पैदा होने वाला था तो क्या आप लोग इस तरह की बात कर रहे थे? तो पेरेंट्स ने कंफर्म किया और वो हैरान हुए, क्योंकि वो बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि वो बच्चा नेग्लेक्टेड है, लेकिन बच्चे को क्यों बार बार फील हो रहा है कि मैं अनवांटेड हूँ, मुझे कोई नहीं चाहता, क्योंकि वो जो माँ बाप बात कर रहे थे वो वाइब्रेशन उसने कैप्चर की हुई है। तो वो कौन सुन रहा था? शरीर तो बना नहीं था, कान तो बने नहीं थे तब यूज करते हैं। तो हमारी थ्योरी भी यही कहती है कि हम उसी प्रकाश का एक हिस्सा हैं, और जब वो प्रकाश कहीं हमसे बहुत दूर है, लेकिन जब उसमें से कोई टुकड़ा टूट कर ये सोचता है, आप समझते हैं जैसे छोटे छोटे सेल हैं और उससे बॉडी बनी हुई है, लेकिन हर एक सेल इंडिपेंडेंट भी है। तो इसी तरह से छोटे छोटे प्रकाश से एक बड़ा पुंज बना हुआ है। तो जब कोई एक हिस्सा या तो गलती से टूट जाता है, या फिर वो अपनी इच्छा से जब वो धरती को देखता है, क्योंकि अर्थ जो है वो बहुत ही खूबसूरत और गोल्डन प्लैनेट है, क्योंकि पानी है, तो जब आप ऊपर से उसे देखते हैं तो फैसिनेशन होती है। या तो वो कोई एक्सपीरियंस करने आता है नीचे, या फिर वो बिछड़ जाता है किसी भी कारण से। जब वो धरती पे आता है तो उस समय पे वो फिर कोई ना कोई फर्स्ट जो उसकी फॉर्म है, वो एनिमल या कोई भी फॉर्म में वो नीचे आ सकता है। तो वो उसका पहला जन्म होता है। हमने बहुत लिमिटेड ऐसे किए हैं, मोस्टली अपने कॉलीग्स के साथ किए हैं, लेकिन डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा हमें इसमें एक्सपीरियंस मिला है, जो हमने लोगों के लाइव सेशंस किए हैं, जिसमें कि वो बताते हैं कि हम पहली बार कैसे आए और क्यों आए, और उसके बाद ही फिर वो फॉर्म चेंज होती रहती है। जैसे हम 84 लाख योनियों की बात भी करते हैं, वो भी उनमें से एक है, पर हमारी थ्योरी में ज़रूरी नहीं है कि 84 लाख योनियों में से वो जाएगा। मैम, ऐसा होता है कि जैसे आप 84 लाख योनियों में गुजर के जाओगे, आपके साथ आप इतने जानवर बनोगे, आप ऐसे बनोगे जो कर्म करोगे? आप सही कह रहे हैं, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, लेकिन जो हम मॉडर्न थ्योरी, जो हमारी साइकोलॉजी की जो मॉडर्न थ्योरीज हैं, वो 84 लाख को कंफर्म नहीं करती, लेकिन वो इसे डिनाई भी नहीं करती। कुछ लोग 84 लाख के फेरे में से आ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग असेंशन है, वो एक मानो आप एक सिंगल सेल अमीबा बने, फिर आप ये बने वो बने करके कुछ आप स्किप भी कर सकते हैं। कॉन्शियसनेस का एक लेवल होता है जिसे हम अवेयरनेस कहते हैं, एक्चुअली जिसके लिए हम ध्यान करते हैं, ताकि हमारा कॉन्शियसनेस का, अवेयरनेस का जो लेवल है वो अच्छा रहे। पास्ट लाइफ पे आपने सेशन पे काफ़ी स्टडी करी है ना? तो मुझे ये जानना है कि हम आत्मा की बात कर रहे हैं, आत्मा पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या आत्मा भी बढ़ती जा रही है? तो मैंने आपको कहा ना कि कुछ नई आत्माएं ऐड होती हैं, और एक चीज जो लोग समझते हैं, ये ट्विन फ्लेम्स एंड ऑल, स्प्लिट सोल्स भी होते हैं। लाइक एक आत्मा आज एक है, लेकिन वो किसी अगले जन्म में आके वो 4 भागों में डिवाइड होके 4 लोग हो सकते हैं। हम युगों की बात करें, हम 16वीं सदी की बात करें, 11वीं सदी की बात करें, या पीछे जाएं, कहीं इतिहास में जाएं, तब उस टाइम ऐसी आत्माएं आई थी जिन्होंने हमें, गुरु आत्माएं थी जो आध्यात्मिक थी, भगवान हमें बहुत, हम उनको पूजते हैं। क्या है वो आत्माएं अमर हैं, या वो भी किसी शरीर में आने वाली हैं या सहारा ले रही हैं? अगर आप जो क्या कहते हैं, जो अवेयर या
ऊंचे जो पुरुष हैं जिन्होंने बहुत ध्यान किया है, अगर आप उनकी बात कर रहे हैं, तो वो एक अलग टाइप की कैटेगरी है जो कि कुछ एक्सपीरियंस करने नहीं आती, लेकिन वो सारे फेजेस पार कर चुकी हैं। अवेयरनेस का एक हाइटेंड लेवल है, वो दुनिया का उद्धार करने आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा जो है कि शरीर में आए या ना आए। वो कई बार काफ़ी फ्रेगमेंट होके, जैसे कि बहुत लोग किसी भी संत की या किसी बाबा की, हम लोग किसी की भी हो सकती है वो, जैसे हम ध्यान करते हैं तो वो उनकी आत्मा फैली रहती है, मतलब वो लेवल एक डिफरेंट है। वो कोई एक ऐसा नहीं है कि एक लिफाफे में एक आत्मा है, वो फैली रहती है, सब तरफ प्रकाश रहता है उनका। तो वो शरीर में आए या ना आए, क्योंकि जो भी शरीर में आएगा उसका नियम है, उसको शरीर के नियमों से बंधा रहना पड़ेगा, उससे सुख दुख तकलीफ मोह माया उसमें से गुजरना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि अगर आप जिस भी दूसरे देश में जाएंगे तो आपको उसके नियम फॉलो करने पड़ेंगे। आप सिंगापुर में जाएंगे तो आप वहाँ च्युइंगम खाएंगे तो आपको फाइन हो जाएगा। आप दुबई जाएंगे, वहाँ पे मॉस्क में जाएंगे, अगर आपने टोपी नहीं पहनी, आपकी बाजू यहाँ तक ढकी नहीं है, तो आपको एंटर नहीं करने देंगे। नियम है ना, जैसे देश के नियम है, मंदिर का नियम है, गुरुद्वारे का नियम है, ऐसे ही जब हम एंट्री लेते हैं, जब अर्थ स्कूल है एक, जब इसके अंदर एंट्री लेते हैं और शरीर में आते हैं तो उसका नियम है, आपको सुख दुख मोह माया अहंकार ईगो सब चीज़ों में से गुजरना पड़ेगा। तो आप उसमें से कितना काबू पा लेते हैं, कितना आप अपने आप को डिटैच रख सकते हैं या नहीं रखते, आपको मोह ही एक्सपीरियंस करना है या दुख ही एक्सपीरियंस करना है, तो आप वही एक्सपीरियंस करोगे। लेकिन अगर लर्निंग लेसन लिखा है कि दुख एक्सपीरियंस करना है लेकिन सामने वाले को कर्स नहीं करना, अब आप करते रहोगे तो जन्म दर जन्म आते रहोगे। मैम, आपने कई पास्ट लाइफ रिग्रेशन करी होंगी, तो आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, वहाँ पहुँच पाई अपने पिछले कर्मों में, जो कर्म थे उसके या जिस बंधन में बंधे हुए थे पिछले कर्मों में, वो ऐसा उनके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ हो जो इस जन्म में उसकी आत्मा अधूरा रह रहा है, उसका वो पूरा करना चाह रही है? आत्मा वहां नहीं जाती, ना ही व्यक्ति जाता है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर ऑलरेडी है, हम उस मेमोरी को असेस करते हैं। जैसे कंप्यूटर में आप सर्च मार के देखते हैं कि मेरी फोटोग्राफ्स कहाँ पर हैं, या कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या ऐप सर्च करते हैं, सर्च बार बनी होती है ना, तो ऐसे ही ये सब कुछ है, हम उसकी सर्च बार में ढूंढ के उसका वो एक्सपीरियंस निकालते हैं, उसका प्रॉपर तरीका रहता है। तो ये जो आपका सवाल है कि क्या उसने कोई अधूरा कर्म पूरा करने आई थी, तो बहुत सारे ऐसे तमाम केसेस होते हैं जिसमें वो अधूरा कर्म पूरा करने आते हैं, और कई बार वो नेगेटिव भी होते हैं। जैसे बहुत साल पहले मेरे पास प्रैक्टिस के शुरू में एक केस आया था जिसमें कि वो उस लेडी की जो डॉटर है, वो यंग डॉटर, उसकी 24-25 साल की डॉटर की डेथ हो जाती है। बहुत रोती है वो लेडी, नेचुरली दुख की बात है। तो जब हम उसका रिग्रेशन सेशन करते हैं तो उसने उस रिग्रेशन सेशन में पूरी प्रसव पीड़ा को देखा। प्रसव पीड़ा में उसकी जो माँ है वो जो है वो उसे मर गई, वो बच्चे को पैदा करके मर गई। तो वो बच्चा बिना माँ के उस जन्म में बड़ा हुआ और उस बच्चे को ये नहीं पता ना कि मेरी माँ क्यों मर गई। तो वो ये फीलिंग लेके बड़ी हुई कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, और अब जब जैसे जैसे उसे समझ में आई तो मैं ये दुख बताऊंगी माँ को कि क्या होता है किसी को छोड़ के जाना इस जन्म में उसकी। तो वो अपना अधूरा कर्म पूरा करने आई थी। ओ, तभी उनको वो मिली थी, तभी उनकी लाइफ चल रही थी। तो इसको हम मतलब हम इसे अच्छा या बुरे का कोई दर्जा नहीं देते, हम इसे ठीक गलत का कोई दर्जा नहीं देते, बट ऐसे तमाम एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो मदर को जब ये अवेयरनेस आई तो दुख तो आज भी है, लेकिन जब उसको ये अवेयरनेस आई कि हाँ ऐसा मेरा कार्मिक बंधन था कि मैं उसे छोड़ के चली गई थी, हालांकि उसके बस में नहीं था, तो इसलिए ऐसा हुआ है, तो कुछ हद तक हमारा दुख कम हो जाता है। हमारी आत्मा है, उसको आसान तरीके से समझना हो, वो है क्या? आत्मा एक कॉन्शियसनेस है, एक अवेयरनेस है, एक तरह से एक सॉफ्टवेयर है, एक कॉन्शियसनेस है। अब इसको बहुत आसान तरीके से समझाना तो मुश्किल है, लेकिन आत्मा ही डिसाइड करती है। आत्मा ना तो शरीर है, ना ही सांस है, ठीक है, ना ही ब्रेन है और ना ही थॉट्स हैं, लेकिन इसके अलावा एक बेस पे हम अलाइव रहते हैं जो एक्सपीरियंस करती जाती है, जिसे अलग
अलग अलग जैसे जैसे अलग अलग जन्म होते हैं तो वही सेम आत्मा जो है वो चलती रहती है। ठीक है, जैसे मान लो एक सॉफ्टवेयर लिया आपने, कोई एक सॉफ्टवेयर लिया, अब आप उसको आज इस कंप्यूटर में डालो, कल दूसरे कंप्यूटर में डालो, लेकिन जैसे बॉडी बदलती जाएगी लेकिन सॉफ्टवेयर तो अपना वही काम करेगा ना। अब सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता जाएगा अलग लाइफ टाइम में, अपग्रेड और डाउनग्रेड दोनों हो सकता है ना। जैसे वायरस बैक्टीरिया, वो नॉट बैक्टीरिया बट वायरस भी तो आ जाते हैं, तो इस तरह से वो सॉफ्टवेयर करप्ट भी हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा ध्यान, हमारी अवेयरनेस, हमारी कॉन्शियसनेस जो है उससे निर्मित है। मैं खुद को समझने की कोशिश की, इस पे आपने कुछ आविष्कार किया? आविष्कार तो नहीं, देखिए जो ऑलरेडी जो है, बहुत सारे तमाम सेशंस जो हैं वो मैंने अपने लिए अपने ऊपर भी किए हैं और जो लोगों के भी सेशंस किए हैं उसके थ्रू भी हमें अवेयरनेस आती। सारी समझ जो है हमें अपने ऊपर ही नहीं आती, कई बार दूसरों के साथ ही आती है और अपने साथ भी आती है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमें लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सब मुझे ही क्यों धोखा देते हैं, सब मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। तो उस केस में जब आपको समझ में आता है कि आपका ये लर्निंग लेसन है, तो फिर आपकी जो सोच है, आप पर्सन को दोष नहीं देते, आप समझते हैं ये मेरा कार्मिक टीचर है, ये व्यक्ति मुझे सिखाने आया है, ये व्यक्ति मुझे इसलिए दुख दे रहा है ताकि मैं ये बात सीख पाऊं। तो हर व्यक्ति जो आज हमें तंग कर रहा है वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा कार्मिक टीचर हो सकता है। कार्मिक टीचर हो सकता है एक बात, लेकिन दूसरी बात ये भी हो सकती है कि पिछले जन्म में भी वो मेरा, हम वर्ड यूज करते हैं, परपेट्रेटर था, यानी कि मुझे सता रहा था। अच्छा। इस जन्म में भी सता रहा है। हाँ। तो मेरे लिए लेसन क्या है, जब तक मैं अपने लिए अपना हथियार नहीं उठाती, अपनी प्रोटेक्शन खुद नहीं करती, तो ये व्यक्ति या कोई और व्यक्ति मुझे सताता ही रहेगा। ठीक है, तो वो लर्निंग लेसन में आप हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं ऐसे लोग। कई बार ये होते हैं, मैंने आपको सताया, अब आपने कहा कि भाई इस जन्म में तो मैं बेबस था, अगले जन्म में मैं तुमसे बदला लूंगा। फिर अगले जन्म में आपने सताया। ठीक है, अब आप बंदा कहता है कि, और ये फिर लूप चलता रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता। जहां हम कहते हैं कि भैया यहाँ फॉरगिवनेस कुछ तो करो और इसको तोड़ो कार्मिक बंधन को। तो ये अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट। मानो मैं तुमको सताऊंगा, तुम मुझे सताओगे, इस जन्म में तुम, अगले जन्म में मैं, तो ये चलता रहेगा, ये कभी नेवर एंडिंग है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि एक तो ये हो गया कि इस बार आपने सताया, अगली बदला। एक बार ये हो गया कि आप ही सताते चले जा रहे हैं, जब तक मैं नहीं सीखूंगी आप हर जन्म में सताते चले जाएंगे। तो मैम इसमें खेल क्या रहा है, उसके कर्म खेल रहे हैं उसके साथ या आत्मा खेल रही है? नहीं, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कर्म एक छोटी सी चीज है, यानी कि मैंने इसका बुरा किया, जिसे हम इतना बड़ा मान के चलते हैं कि जैसे मैंने किसी का बुरा किया तो अब वो व्यक्ति जो है मुझे इस जन्म में तंग करेगा, है ना। एक तो ये हो गया जिसे कहते हैं कि हम तो भला कर रहे हैं ताकि अगले जन्म में हमें भला मिले। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। तो कर्म नहीं खेल रहा है इसके अंदर, आत्मा की चॉइस है। कर्म एक पार्ट है जो कि खेल सकता। इसमें दो चीजें आती हैं, जैसे आत्मा है और हमारा कर्म है। ये आत्मा के कर्म पिछले चल रहे हैं या हमारे ये जो जन्म है इसके कर्म चल रहे हैं? दोनों ही चल रहे हैं, आत्मा के कर्म भी चल रहे हैं, बट ओनली कर्म नहीं चल रहे। हाँ। हमारी चॉइस भी तो है ना कि मुझे क्या एक्सपीरियंस करना है। अगर तो मानो आज हमारी मानो दोनों की लड़ाई हुई, ठीक है, हमने दोनों को एक दूसरे से खूब लड़ाई की, ठीक है, किसी को चोट लगी, किसी का लॉस हुआ, ये हुआ। अब उसके बाद ये खत्म हो गया, ये एपिसोड खत्म हो गया आज, और हमने कहा कि अब हमारी लड़ाई हुई, चलो तुम्हें बातचीत खत्म हुई और इसके बाद से खत्म है, अब कल से हमारी नई शुरुआत है। हाँ। तो इसी तरह से जीवन में भी होता है, ठीक है। तो वहां पे कोई कर्मा नहीं चलेगा कि तुमने ज्यादा मारा था या मैंने ज्यादा मारा था, समझ रहे हो। बराबर हो गया क्योंकि हमने आपस में जब डेथ होती है एक्चुअली उस समय पे हम किस थॉट को लेके, जब हमारी डेथ हो रही होती है, हम क्या थॉट रहती है हमारे कि मैं देख लूंगा, सबने मेरा बदला लिया, सबने मुझे तंग किया, अगले जन्म में मैं बदला लूंगा। हाँ, ऐसा होता है कि उसको बोला जाता है कि ये मूवीज में देखते हैं ना, अंतिम समय में है, हम इनकी जितनी सेवा कर पाए सेवा कर लें, ये बुजुर्ग हैं उसकी सेवा करते रहते हैं, फिर आखिरी चरण में ये इसकी डेथ होने वाला, ऐसा होता है। तो हम अपना हिसाब किताब पूरा करते हैं ना, ताकि कुछ बैर लेके, मनमुटाव लेके वो ना जाए। लेकिन अगर उसको जाना है मनमुटाव लेके
कि तुमने मेरा ये नहीं किया, तुम आए नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया, तो वो अगर वो लेकर जाएगा तो अगले जन्म में वो अधूरी इच्छाओं के साथ फिर से पैदा होगा। अच्छा मैम, आपने कई पास्ट लाइफ रिग्रेशन करी हैं, तो आपने ये समझा कि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशंस क्यों कर रही हूँ? आप इतने मतलब दिमाग से खेल चुके हैं, उसकी पास्ट मेमोरी या प्रेजेंट मेमोरी के साथ आप जो खोलते हैं, उनके पिटारा माइंड में जो रखा हुआ पिटारा उसको खोल देते हैं, तो उसको उसके कर्मों में या उसके पिछले जन्मों में लेकर के जाते हैं। ये संबंध आपका उनके साथ क्या है? आपकी भी पास्ट लाइफ है क्या कोई? मेरी बहुत सारी पास्ट लाइफ में मैं किसी ना किसी तरह से हीलर रही हूँ। तो एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मेरे ऊपर एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन हो रहा था, मेरी कुलीग कर रही थी। तो उस जन्म में मैंने अपने आप को कहीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देखा, पूरे उसी तरह की ज्वेलरी और ये सब पहने हुए मेघालय या कहीं पे, और उसमें वो मुझे आपको क्या बुला रहे हैं? मैंने कहा मुझे अम्मा बुला रहे हैं। तो उसने कहा आर यू द मदर, क्या आप माँ हैं, आपको अम्मा क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा नहीं, मुझे सब अम्मा कहते हैं। तो और मैं क्या करती हूँ, हीलर हूँ, कुछ कुछ जड़ी बूटियों से कुछ देती हूँ, उस तरह का जो एक ट्राइबल एरियाज में लोग होते हैं। तो उसके बाद हमने नेट पे बहुत सर्च किया, तो नहीं, हम लोग ऐसे हर सेशन के बाद फिर सर्च करते हैं कि ऐसा कुछ होता है क्या इस एरिया में। फिर अचानक जब मैं यहाँ वापस आई चंडीगढ़, तो उसके बाद मैंने किसी से पूछा कि तुमने ये क्यों पहना? वो लड़की मेरे नेल्स का काम कर रही थी, तो उसने कहा ये हमें अम्मा ने दिया है। मैंने कहा अम्मा कौन? तो उसने मुझे समझाया कि जैसे जैसे यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर और हीलर होते हैं, उसके कॉम्बिनेशन में ऐसे ही कुछ। तो मैंने कहा अच्छा, तो उसे अम्मा कहते हैं? उसने कहा हाँ, वो पूरा गांव उनको अम्मा कहता है। तो फिर मैंने उनको बताया, अपनी फ्रेंड को बताया कि देखिए ये सच में वहाँ पर इस तरह के लोग हैं जो होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि पास्ट लाइफ में जो चीज़ें हुई हैं कि वो हम ऐसे ही बस गेस कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। कई बार तो दिमाग स्टोरीज बनाता है, लेकिन बहुत केसेस में हमारे पास कहीं ना कहीं से ऐसे प्रूफ्स होते हैं कि ये व्यक्ति ये रह चुका है या ऐसा वहाँ होता है, जबकि मैं वहाँ कभी गई नहीं, ना मुझे पता है। तो वैसे बहुत सारी पास्ट लाइफ्स हैं जिसमें मैंने किसी तरह से हीलिंग, या जो जैसे मैं टैरो भी करती हूँ, तो इस तरह के मैंने चीज़ें की हैं। और उसके बाद जहाँ तक बात रही लोगों की, मैं ही क्यों, हर व्यक्ति जो जब किसी से कोई मिलता है, यानी कि अभी हमारी पॉडकास्ट भी जो लोग देख रहे होंगे, हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं संबंध होता है पास्ट से, हमारा उनका संबंध होता है, तभी वो हमारे जीवन में आते हैं। कि मतलब हमारे को जो भी लोग कुछ संबंध होता है, या नया बन रहा है, वो एक अलग बात है। चाहे अच्छा है, चाहे बुरा है, या चाहे दुश्मन बन रहे हैं, इररिस्पेक्टिव, अच्छा बुरा कुछ तो संबंध होता है, क्योंकि वही सोल ग्रुप्स में भी तो आते हैं ना हम लोग। खाली सोल अकेली नहीं आती। सोल ग्रुप कैसे होगा? मानो मैं हूँ, मैंने कैसे माता पिता चुने, मेरे बच्चे हैं, वो मुझे कैसे अच्छा बुरा क्या एक्सपीरियंस देंगे, क्या करेंगे, मेरा पति कैसा होगा, ठीक है, मुझे बाहर से कहीं से धोखा मिलेगा, या मुझे लोग मेरी हेल्प करेंगे, या कैसे क्या चेंज होगा। ये सब चीजें जो हैं, ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं तो वो एक जैसे होते हैं, इसका क्या कनेक्शन उनकी आत्मा के साथ होता है? कोई पति पत्नी होते हैं, भाई बंधु होते हैं, क्या पिछले जन्मों को चुन के आते हैं कि हम इकट्ठे पैदा होंगे, हम ट्विंस बनेंगे, एक जैसा शरीर रखेंगे? कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका? हर केस डिफरेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, और उसके अलावा ये एक दो सोल्स जिनको सेम टाइप का लेसन चाहिए, वो भी आ सकती हैं। सेम टाइप के पेरेंट्स, सेम, कई बार ट्विंस होते हैं, कई बार जुड़े हुए भी होते हैं, बॉडी से भी जुड़े हुए। ऐसा है बहुत सारे केसेस होते हैं। मैंने अभी तक ट्विंस पे काम नहीं किया, तो मैं इसके बारे में आपको नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन थियोरेटिकली स्पीकिंग कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आपको क्या लगता है, जैसे जो जुड़े हुए दो शरीर होते हैं, उनकी क्या दो आत्माएं चल रही होती हैं? हाँ, दो आत्माएं भी हो सकती हैं, और एक आदमी की, जैसे मैंने बात की कि स्प्लिट सोल्स, एक आदमी की 4 या 6 आत्माएं भी हो सकती हैं। अच्छा, तो वो स्प्लिट होती है वो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। इंसान अपने आप को कोसता है कि मैं ये शरीर में क्यों पैदा हुआ, मैं काला क्यों पैदा हुआ, या मेरी आंखें ऐसी क्यों है, मेरी नाक टेढ़ी क्यों है, मैं अजीब सा क्यों हूँ। और शीशे में जब खुद को देखता है, कोसता है खुद को, या मेरे पेरेंट्स ऐसे थे, मेरे पेरेंट्स काले क्यों थे। तो ये चीजें सोचता है इंसान। तो ये क्या है? ये वो आत्मा चुन रही है कि तुम्हारे इस पेरेंट्स में जाना है, या कुछ वो अपने पिछले जन्मों का कर्म भुगत रहा होता है? अब देखो, अब काला होना कोई बुरी बात नहीं है। जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो कलर वगैरह, या जिन जेनेटिक भी होता है, जैसे हमारे माँ बाप या दादा दादी या कहीं ना कहीं से हम वो जेनेटिक ले रहे होते हैं, तो वो उसमें तो आत्मा का मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ, बट जनरली आत्मा ये चुनती है कि उसकी बॉडी, उसका कलर, उसका
क्या उसको एक्सपीरियंस करना है लाइफ में। अगर वो बेहद खूबसूरत होगी तो वो लड़की शायद या लड़का वो चुनेगा कि मुझे ऐसे शरीर में जाना है। अच्छा। वो चॉइस हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, क्योंकि जो आत्मा चॉइस जिसके पास होती है, कि कहते हैं ना जब आत्मा को जाना है, एक सोल ग्रुप होता है और उसके सोल गाइड्स होते हैं, तो वो बात कर रहे होते हैं कि अच्छा किसको कहाँ जाना है, होता है ना कि किसको कहाँ जाना है, किसको क्या करना है, अच्छा आपको क्या करना है, पिछली बार मैं बहुत कुरूप थी, इस बार मुझे खूबसूरत शरीर में जाना है, अच्छा खूबसूरत शरीर में जाने के नुकसान भी है भाई, तो नहीं मुझे तो खूबसूरत शरीर में जाना है, तो वो खूबसूरत शरीर, तो नुकसान क्या है, अच्छा नुकसान हो सकते हैं, लोग आपको छेड़ेंगे, आपको तंग करेंगे, आपको ब्यूटीफुल होने की वजह से बहुत सारे फायदे और नुकसान दोनों होंगे, तो नहीं मैं तैयार हूँ, मुझे खूबसूरत शरीर में जाना है, पिछली बार मैं कुरूप थी, लोग मुझे बहुत चिढ़ाते थे, अच्छा। लेकिन अब ये नुकसान के साथ जाने के लिए तैयार, अच्छा ठीक है आप खूबसूरत शरीर में जाएंगे। तो इस तरह से कोई कहता है मुझे लंगड़ा होना है, क्यों, अरे पिछली बार तो मैं इतना डेयर डेविल था, मैंने पता नहीं कितने कितने एडवेंचर किए, मेरे में अहंकार आ गया था, मैं देखना चाहता हूँ कि अगर कोई लाचार है, किसी का एक अंग काम नहीं करता, तो वो अपने जीवन कैसे जीता है, क्योंकि मुझे इस बारी कुछ और सीखना है, मुझे तो म्यूजिक सीखना है, शांति सीखनी है, मुझे तो पैर वैर मेरा चले या नहीं चले तो मेरा चलेगा, तो वो बाय चॉइस सोल्स आती हैं। उसमें ये कोई उसको दंड नहीं है, वो कार्मिक प्रॉब्लम नहीं लेके आ रहा है, वो बाय चॉइस आ रहा है। हम कहते हैं ना यार इतना दुख होने के बाद भी इससे कुछ होता ही नहीं है, ये तो आराम से, मतलब इतना परेशानियों के बावजूद भी अपने म्यूजिक में मस्त रहता है, अपनी पढ़ाई में मस्त रहता है, क्योंकि वो उसको कोस ही नहीं रहा है, वो अवेयर है ऑलरेडी। जहां अवेयरनेस हटी वैसे दुर्घटना घटी, वैसे ही आप कोसना शुरू कर देंगे। आत्मा शरीर में आती है तो हर इंसान में एक अलग से एक टैलेंट होता है, चाहे किसी भी प्रकार का हो, वो टैलेंट वो पिछली आत्मा कर रही होती इसलिए उसके अंदर टैलेंट आता है। हाँ। या वो शरीर खुद अपना टैलेंट बनाता है। बहुत सारा जो टैलेंट है, टैलेंट लाइव्स को हम एक्सप्लोर करते हैं, टैलेंट जो है, बहुत सारा टैलेंट जो है वो पास्ट लाइफ से आता है। जैसे कैसे वो 4 साल का बच्चा इतना म्यूजिक जो है इतने हाई लेवल का, अगर वो 60 साल प्रैक्टिस करे तब भी नहीं वो गा सकता, वो कहाँ से लेके आता है, कैसे वो छोटा सा बच्चा ही इंस्ट्रूमेंट आंख बंद करके इंस्ट्रूमेंट बजा देता है और उसको सब सुर सही लगते हैं, वो टैलेंट पीछे से लेके आता है। टैलेंट हो सकता है सब में कोई ना कोई हो, लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड कौन कौन करता है ये एक अलग सवाल है। कोई कोई कर पाता है, कोई कोई नहीं कर पाता। उसे आगे नहीं लेके जाना चाहती तो वो नहीं लेके जाएगी। बहुत सारे टैलेंट जो हैं खत्म हो जाते हैं। मैं आपको अपना बताती हूँ, मेरा एक पास्ट लाइफ में निकला था कि मैं बहुत अच्छा मूर्तिकार मैं थी, बहुत शौक से मूर्तियां बनाती थी। तो उसके बाद कहीं राजा की नज़र पड़ी और उन्होंने कहा कि भाई आप शहर के लिए इतनी मूर्तियां बनाएंगे, और परफेक्शनिस्ट में थी तो मुझे तो है कि पर उस लाइफ में कि बहुत परफेक्शन से, तो पूरा जीवन जो आप जिस चीज़ को एंजॉय करते हो, अब आपको टास्क मिल गया कि आपको इतने खत्म करने, तो आप डेथ के टाइम मैं ये कह रही हूँ कि मुझे नहीं इसके बाद से ये काम करना, वो कर चुकी हूँ मैं, अब आगे तो वो टैलेंट कहीं नहीं आया, टैलेंट नहीं आ पाया क्योंकि हाँ। तो अभी आप सोचते हैं कभी करने की कोशिश करते हैं, जो पास्ट लाइफ में गई थी मैं कोशिश करूँ मूर्ति बनाने की, उस टाइप की नहीं, बन मैंने पाती? कोशिश तो नहीं की, पर ये 2 चीजें हैं, एक ये जो तीर कमान चलाना और ये जो मूर्ति बनाने में सोचती हूँ कि मैं इतनी फैसिनेट क्यों होती हूँ। मैं क्यों देखती हूँ कि कोई बना रहा है स्कल्पचर कितना सुंदर बन, मैं फैसिनेट क्यों होती हूँ उससे, क्योंकि कहीं ना कहीं पुराना अट्रैक्शन है। क्यों आजकल कौन चलाता है तीर कमान? हाँ, कोई नहीं। ठीक है, लेकिन मुझे इतना फैसिनेशन क्यों, तो वो समझ में आता है कि एक जन्म में चलाया था बहुत, तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारे जो पसंद नापसंद है, किसी चीज़ से अट्रैक्शन है, किसी चीज़ से हेट है, मानो किसी का एक्सीडेंट ऐसे किसी खास तरीके से हुआ, हाइट से गिर के हुआ, डेथ हुई, तो वो डरता रहेगा हाइट से, है ना। तो उसका अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो सकती हैं। तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो बुरी चीज़ें हैं जब उन्हें रिजॉल्व कर देते हैं तो हम क्लाइंट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर पाते हैं। क्योंकि अगर उसको हाइट से डर है, उसको किसी तरह के स्नेक से डर है, किसी और तरह के फियर्स एंड फोबियाज हैं, डीप वाटर से डर है, या रिलेशनशिप में शादी करने से ही डर है, ये बहुत बड़ा डर है, या पैसा ही कमाने से बहुत बड़ा डर है, क्योंकि पैसे की वजह से शायद कोई फैमिली, ऐसे कुछ केसेस हमने किए हैं कि बहुत रिच हूँ तो पुअर होता तो कम से कम जिंदा तो रहता, रिच की वजह से, पैसे लूटने की वजह से वो मुझे मार गए थे डाकू, मेरे सारे परिवार को मार गए थे। हाँ, मैं ये पूछने वाला हूँ आपसे। जैसे मैम अक्सर ये भी इंसान अपने आप को कोसता है कि मैं अमीर घर में क्यों नहीं पैदा हुआ, मैं गरीब परिवार में क्यों पैदा हुआ हूँ। वो भी अपने आप को, अपने पेरेंट्स को कोसता है, बोलता है कि मैं
क्यों हूँ इस परिवार तो में? हो गई ना वही वाली बात कि मानो जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया कि वो व्यक्ति ने कहा कि एक एक जना जो है वो अंदर घुसे और मेरे परिवार के एक एक व्यक्ति को मार गए। हाँ। और उसके बाद मुझे भी मारा और मैं मरने ही वाला हूँ। तो अच्छा आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि काश मैं गरीब होता, मेरे पास इतना पैसा ना होता, मैं खुशी खुशी अपनी फैमिली के साथ रहता। पैसे के लिए मेरा सारा परिवार मर गया, उसके लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, इससे अच्छा मैं गरीब ही पैदा होता। तो इस थॉट के साथ आत्मा के पास अब यही थॉट है कि मुझे अब अगले जन्म में गरीब पैदा हो। तो फिर वो कोस क्यों रहा है खुद को? अवेयरनेस समझ नहीं है ना, ये तो सेशन में उसको समझ में आई ना, उससे पहले तो वो कोस ही रहा है। उससे पहले तो वो सोचता है क्योंकि उसका लाइफस्टाइल लैविश था, बड़ा था, रईस था, वही बहुत पैसा था, तो अंदर से टेंडेंसी तो वही है कि छोटी चीज पे हाथ ही नहीं रखता, जिस चीज पे हाथ रखता है बाद में पता चलता है वो महंगी ही है। बहुत लोग कहते हैं इस तरह की बात कि हमें तो छोटी चीज, हल्की चीज पसंद ही नहीं आती, लेकिन अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो क्योंकि अंदर से आपके कुछ पुराने संस्कार चल रहे हैं कि मुझे तो ये स्टाइलिश, महंगी और ये वाली चीज चाहिए, लेकिन आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्टिंग है ना। जो पूरा जन्म आपने जिया था एज अ रिच पर्सन जिया था, पर आप मर रहे थे तो आप इस थॉट के साथ, और आपने ये मैनिफेस्ट वाली बात आ गई, आपने कहा कि मुझे गरीब पैदा होना है, और जब आपने सोल ग्रुप के साथ डिसाइड किया तो आपने कहा मुझे इस बार गरीब पैदा होना है, तो आप गरीब पैदा हुए। मतलब बहुत गरीब भी नहीं हुए, मानो इतने हुए, पर आपका वो, आप मिडिल क्लास में हुए, लेकिन आपको रिचेस्ट वाला लाइफस्टाइल चाहिए, तो वो आप नहीं कर पा रहे। इसके साथ ही मैम एक सवाल हो रहा है कि जैसे कि इंसान एक शुद्ध परिवार में पैदा होता है, उसको ये होता है कि मैं पुरोहित परिवार में पैदा होता, मैं पुजारी होता, मंदिर होता, जैसे आपने देखा होगा कितना बड़ा जातिवाद चल रहा है अभी, है ना, उसको लेके हर इंसान सोच रहा है, वो सोचते हैं कि मैं पुरोहित परिवार में या अपर कास्ट में पैदा होता। तो वो भी पिछले जन्मों का आत्मा का होता है कि मैंने इस अशुद्ध परिवार में पैदा होना है या पुरोहित परिवार में पैदा होना है या BC, OBC, SC परिवार में जाना है। वो तो शायद मेरे ख्याल से आत्मा के हिसाब से कोई शूद्र और कोई ब्राह्मण नहीं है। आत्मा के हिसाब से संस्कार शूद्रों के और ब्राह्मणों के होते हैं। अगर एक ब्राह्मण, नीच ब्राह्मण का मतलब होता है जो कि आपको ब्रह्मा का वाक्य सुनाता है, जो पढ़ता है, लिखता है, पंडित होता है, ज्ञानी होता है। तो अगर शूद्र परिवार का व्यक्ति भी ज्ञानी है, उसके संस्कार अच्छे हैं, तो वो ब्राह्मण है। लेकिन वो जिस देश में पैदा हुआ, अगर वहां पे इस तरह से जातिवाद है, जैसे ये दुनिया की बात है, सिर्फ इंडिया की नहीं है, कहते हैं ना वो ब्लैक लाइव्स मैटर, वो वाइट लाइफ, ब्लैक लाइफ, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, तो वो दुनिया के बनाए हुए नियम है। लेकिन हाँ, वो व्यक्ति किसी भी जाति और परिवार में पैदा होके, संस्कार अगर उसके अवेयरनेस है अगेन, तो संस्कार उसके हाथ में है कि वो पढ़ाई लिखाई करेगा। और बिना रिजर्वेशन के भी बहुत सारे हम सुनते हैं कि देखिए ये डॉक्टर बन गया या IAS बन गया, और कुछ लोग रिजर्वेशन लेके भी कुछ कर ना पाते हैं। तो ये दुनिया की बनाई हुई चीज़ें अलग हैं और जो आत्मा चुनती है वो चीज़ें अलग हैं। तो मैम इसमें, इन चीज़ों में ये भेदभाव है, जो सिस्टम हिला हुआ है, ये आत्माएं हिला रही हैं। मैं इसलिए इसमें आ रहा हूँ क्योंकि ये आजकल चल रहा है कि ये है क्या, ये इसे हम कहते हैं जिससे हमारे देश दुनिया का मॉरल फाइबर खराब हो चुका है। तो ये आत्मा नहीं है क्या? नहीं, आत्मा जो है इंस्टेंट, आत्मा से ज्यादा जो बॉडी, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरह, इंस्टेंट 1 मिनट रील, इंस्टेंट बहुत सारा मीठा, बहुत सारी चॉकलेट, बहुत सारा इंस्टेंट किक चाहिए, जिसमें कि ड्रग्स भी आते हैं, वॉचिंग भी आती है और बहुत कुछ आता है। तो जिसे इंस्टेंट किक चाहिए, तो वो उसको करने के लिए ठीक गलत सब काम करेगा। जो मोरालिटी है वो गिर गई। जैसे युग हैं, सारे अलग अलग युग आए, अब इस समय कलयुग में हम चल रहे हैं, तो कलयुग में आत्माएं जो हैं वो नीचे गिर गई हैं। शायद उस टाइम भी वो थे, शेड्यूल कास्ट थे, अशूद्र थे। नहीं, शेड्यूल कास्ट वाला जो ये सब शब्द हैं, ये सब बाद में आए हैं। जो शूद्र थे, कोई शूद्र मतलब किसी, उसको नीच नहीं देखा जाता था। एक व्यक्ति जो चमड़े का काम करता है, अगर वो, उनको अच्छा माना जाता था। क्योंकि अगर एक व्यक्ति, जब एक बच्चा पैदा होता था घर में, तो शूद्र ही, उसकी वाइफ आके ही वो नाल काटती थी, तो उन्हें, एक जाति थी वो, लेकिन उसे अशुद्ध नहीं माना जाता था। लेकिन आज के दिन वो शुद्ध शुद्ध, ये जो सब नियम बाद में बनाए गए हैं, ये कहते हैं ना, वो जो पावरफुल हैं, वो अपने आप को पावरफुल करने के लिए और दूसरों को नीचे गिराने के लिए, जिसके हाथ में
सत्ता है, जो पावर लेना चाहता है वो अपने नियम बनाता रहता है। जैसे फीमेल्स को डेरोगेट कर दिया, उनको शूद्र बना दिया, इसको ये बना दिया। ये सारे सिस्टम जो वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय हैं, ये कर्म के हिसाब से बने थे, जातियां नहीं थी। कर्म, अब हमें एक फोर्स चाहिए ना जो लड़ने के लिए, वो क्षत्रिय हैं। अब बिजनेस चलाने के लिए वैश्य हैं। तो इस तरह से जो शूद्र हैं, सफाई करेगा, चमड़े के जूते बनाएगा, और इस तरह के जो कार्य, नाई है या जो कपड़े सीने वाला, वो एक अलग हो गया। तो इस तरह से सब अलग अलग हैं। मैम, ये आपने बोला कामों में बढ़ गए, जैसे कामों के अनुसार बने, कामों के अनुसार बढ़ गए, पर आत्माएं तो एक है ना। उनके अंदर भी वही आत्मा है, इसके अंदर भी वही आत्मा है। तो ये भेदभाव जो है, ये भेदभाव आत्मा चुन रही है पिछले जन्मों से, या इस जन्मों में वो जेंडा बनाया जा रहा है भेदभाव? ये आत्मा नहीं चुन रही है, ये आत्मा नहीं चुन रही। हाँ, आत्मा ये चुन सकती है कि मैं एक शूद्र परिवार में पैदा होंगी, जहाँ मेरा बाप जो है वो मोची होगा, लेकिन लोग उसे नीच दृष्टि से देखेंगे, लेकिन मैं पढ़ाई लिखाई और अच्छे कर्म करके मैं जो है एक अलग लेवल पे एक अच्छी जॉब पाऊंगी या कुछ और करूंगी। तो वो आत्मा की मर्जी। एक आत्मा ये भी सोच सकती है कि ठीक है, अब मेरा तो कर्म ही यहाँ है, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, ये मैं करना चाहता नहीं हूँ, बड़ा करने की उसने कोशिश की नहीं। तो वो आत्मा की चॉइस है। कई बार आत्मा की चॉइस नहीं हो पाती, क्योंकि फिर से वहीं पे आ जाते हैं हम, अवेयरनेस नहीं है। वो बस जिए चले जा रहे हैं अंधाधुंध, जैसे ही सब चल रहे हैं, जैसे भेड़ चाल में, वैसे हम चले जा रहे हैं। अब ये कर रहे हैं तो हमें भी यही करना है। अब ये जो रिच एंड पुअर के बीच की जो डिस्पैरिटी है, या जो भी झगड़ा है कि ये दबाते चले जा रहे हैं, तो हमें दबते चले जाना है। हम बेचारों में कहाँ औकात है कि हम बाहर निकल पाए, तो अब इसी सोच के साथ चले जा रहे हो। लेकिन जहाँ आपके अंदर अवेयरनेस आई, आपका बल्ब चमका कि मैं पढ़ाई के जरिए, या मैं गाँव से शहर जाके, या मैं कुछ और करके अपना उद्धार कर सकता हूँ। जैसे भीमराव बाबा अम्बेडकर जी कितना बड़ा उन्होंने इतिहास रचा। जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा पूरा, वो भी एक शुद्ध परिवार में थे। शुद्ध परिवार में थे। तो परिवार कहाँ से? वो आत्मा, शायद उनकी आत्मा कॉन्ट्रैक्ट करके आई थी कि मैंने ये इतिहास रचना है। तो वहां पे ये सब तो ना हम बहाने ढूंढते हैं कि मैं इस परिवार में हूँ क्योंकि मेरे अंदर, ये सारे एक्सक्यूजेज हैं कुछ ना करने के। जिसको करना है वो किसी भी धर्म, जाति या इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बावजूद उसको जो करना है वो कर लेगा। मैम, हम कर्मों की बात समझते हैं, हम पास्ट लाइफ की बात समझते हैं। जैसे कोई इंसान दुनिया से जा चुका है, हाँ, वो हमारे साथ नहीं है, हम उसी की उसके शरीर में जो आत्मा थी, दोबारा उस इंसान को बुला के तेरे अधूरे सपने क्या थे, तू चाहता क्या था, तेरा रह क्या गया इस जन्म में, तू अधूरा क्या रह गया, मैं पूरा करता हूँ। चाहे वो बेटा है, चाहे वो माँ है, चाहे वो कुछ भी है उसका संबंध उसके साथ, वो आत्मा से बात करके, संपर्क करके हम पूरा कर सकते हैं उस आत्मा जो जा चुकी है। मैं ये कार्य नहीं करती, इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगी। शायद कुछ लोग ये सोल कॉलिंग वाला कार्य करते हैं, मैं नहीं करती। लेकिन हमारे सेशंस में हमने ये देखा है, कई बार वो मृत सोल, जैसे फादर की सोल गई ही नहीं, और वो बच्चे मतलब वो बेटा है, वो अपना कार्य अपने बेटे के थ्रू पूरा करवा रही है। जो उसका लेफ्ट ओवर कर्मा है वो बेटे, तो वो ना तो बेटा अपना कर्मा जी पाता, उसे समझ में ही नहीं आता। जैसे एक लड़का है, वो अपनी माँ को ही नहीं छोड़ पाता, हमेशा वो उसके अराउंड है। अब उसकी शादी की उम्र है, लेकिन हर वक्त मम्मी को ये चाहिए, मम्मी को अकेला नहीं छोड़ना, ये क्योंकि वो फादर का अधूरा कर्मा है कि मेरी वाइफ सफ़र ना करे। तो वो सेशन में हमें ऐसी चीज़ें कई बार देखने को मिलती हैं, बट ऐसे एज सोल हम सोल को कॉल करके नहीं पूछते हैं। मैम, एक चीज़ और है, मेरा इंटरेस्टिंग सवाल एक मेरे अभी जहन में आया कि जैसा कि बच्चा पेट में, माँ के पेट में 9 महीने बाद जब आता है, वो सबसे पहले एक ही चीज़ पुकारता है, माँ। वो माँ के, वो क्या उसकी सोल माँ के साथ ज़्यादा अलाइन रहती है कि वो पिता के साथ अलाइन रहती है? नहीं, अभी उसमें माँ की वाइब्रेशन ज़्यादा अब्जॉर्ब की होती है ना, क्योंकि सेम वाइब्रेशनल लेवल पे दोनों होते हैं, माँ और बच्चा। इसीलिए तो कहते हैं कि माँ को अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, क्योंकि बेटा सारी वाइब्रेशन जो है वो माता की ले रहा होता है। इसीलिए वो माँ जब तो माता का अच्छा या बुरा सब लेता है। अगर माँ रोती है, इवन फीड करने के टाइम, अगर माँ को दुख है, दुख देते हैं, बच्चा दूध पीता है माँ का, छोटा बच्चा, तो वो बच्चा भी बेवजह रोता है, परेशान होता है, बार बार बीमार होता है, क्योंकि माँ की वो जो रुदन है, जो दुख है, वो सारा बच्चा लेता है। जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडीज हैं कि उनको, उनके अंदर भी कोई आत्मा जन्म ले रही है, तो उनको
अपनी उस दूसरी आत्मा जो उनके पेट में है, तो उनको अच्छा, पवित्र, बढ़िया बनाने, उसका जो पेट में जो जन्म ले बच्चा वो बहुत बढ़िया रहे। तो एक तो बच्चे का अपना चॉइस है कि वो इस माँ के अंदर ही क्यों आया है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा एज मदर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अच्छा खाना खाए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, बैलेंस डाइट खाए, अच्छे विचार सोचे, किसी के प्रति बुरा ना सोचे, अच्छी पुस्तकें पढ़े, और जो भी उसके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, जिस भी धर्म को वो मानती है, उन्हें पढ़े और विश्वास रखे, जिसके प्रति भी उसके बैर भाव जो भी हैं वो सब माफ़ कर दे, क्योंकि वो जैसा सोचेगी और जैसी वाइब्रेशन उसके अंदर आएगी वैसा ही उस बच्चे के अंदर संस्कार जाएगा। और जैसी वो पुस्तकें देखेगी, जैसी वो मूवीज़ देखेगी, जैसा भी वो देखेगी, सुनेगी, खाएगी, सोचेगी, वो सब बच्चे के अंदर जाएगा। कि जैसे कि हम धर्म मजहब की बात कर रहे हैं कि हम एक आत्मा का शायद धर्म मजहब नहीं होता, वो नहीं चुनती, जो आजकल चल रहा है, माहौल चल रहा है, आत्मा क्या चुनती है कि मैं मुस्लिम में जा रही हूँ, हिंदू में जा रही हूँ, सिख में जा रही हूँ? आत्मा चुनती है कि मुझे क्या एक्सपीरियंस करना है, तो उसके बेस पे वो धर्म भी चुन सकती है, अपना परिवार भी चुन सकती है, उसको लड़का होना है, लड़की होना है, वो भी चुन सकती है। मैं नहीं कह रही हर आत्मा चुनती है, बेसिकली वो एक्सपीरियंस चुनती है कि मुझे किस एक्सपीरियंस में से मैं हिंदू बनूं, मुस्लिम बनूं, या ये चुनती है आत्मा? ये चुन सकती है हर आत्मा, जो अवेयरनेस के साथ अपनी चॉइस से आई है वो चुनेगी। तो इसका मतलब, लेकिन जो अनअवेयर हो रहे हैं वो नहीं चुनेंगे, है ना। अगर आपको मानो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना है, हिंदू परिवार में जन्म लेना है किसी एक आत्मा को, उसको ये देखना है कि उसके दादा परदादा सब पंडित थे, वो पढ़ाई लिखाई और शास्त्र सब वहाँ पे यही सब माहौल है, तो उसको उसी परिवार में जाना है। तो बाय चॉइस अगर उसके पास वो चॉइस आई है तो उसने वही परिवार चुना है, तो वो चुन सकती है। इसी तरह से मुस्लिम या क्रिश्चियंस भी बहुत अच्छे संस्कारों के जो लोग हैं वो चुन सकते हैं कि मुझे इस धर्म में जाना है। अगर उसको ये चुनना है कि मुझे इस धर्म में जाना है और फिर प्रताड़ित होना है यहाँ पे, तो वो भी चुन सकते हैं। आत्मा चुनती कि मैं प्रताड़ित हूँ? आत्मा एक्सपीरियंस चुनती है ना, कि मुझे किस एक्सपीरियंस में से जाना है, तो मुझे करके देखना है। ये कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आर्मी की ट्रेनिंग होती है, अगर आज हम एक नॉर्मल बच्चे को यहाँ पे कहें, कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे को, कि ये सारी ऐसे तुम घिसटते हुए जाओ, तुम्हारे जो घुटने हैं उन लहू लुहान हो जाएंगे, ऐसे ऐसे कुनियाँ भी लहू लुहान हो जाएंगी, तो तुम ये ट्रेनिंग करो, तो तब तुम्हें हम ये टेस्ट पास कराएंगे। बच्चा जाएगा, माँ बाप लड़ने आ जाएंगे पहले। लेकिन जब आर्मी की ट्रेनिंग होती है तो वो चुनते हैं ना, क्योंकि उनको पता है इसके बाद क्या, इसके बाद हम टफ बनेंगे। ऐसा बार बार करने के बाद, ऑब्स्टिकल है, पानी से करना है, जंप करना है, ऊंचा नीचा कूदना है, ये क्यों कर रहे हैं? वो उस ट्रेनिंग का हिस्सा है, क्योंकि उसके बाद वो एक सर्टन रैंक पाएंगे और एक सर्टन चीज करने के काबिल बनेंगे। तो आत्मा इसलिए चुनती है। मैम, आपने ओवरऑल आत्मा के बारे में बात करनी हो, ओवरऑल आपने आत्मा को क्या समझा? आत्मा ही है, शरीर जो है वो तो एक खाली डब्बा है। अगर आत्मा है, लेकिन जब हम इस आत्मा, हमें हमेशा जितना एक्सपीरियंस है ऑफ ऑल द लाइफ टाइम्स, जो हम सोचते हैं कि हम अपने दिमाग से सोच रहे हैं, अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं, वो आत्मा के पास है सारा। अच्छा, ठीक है, मैं समझा। अब हम बात करते हैं पेड़ पौधों की, उसमें भी आत्मा है। इवन जो स्टोन है उसमें भी आत्मा है, लेकिन वो फ्रोजन है। ये मैंने अपनी किसी और पॉडकास्ट में भी बात की थी, तो लोगों ने सवाल उठाया था, लेकिन अभी हम उस डेप्थ में नहीं जाएंगे जब तक हम किसी ऐसी चीज़ का एक्सपीरियंस खुद नहीं करते। देखिए, पहले तो हमें 50 सेशन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए करने पड़ते हैं, है ना। तो क्लाइंट कभी नहीं आएगा हमारे पास इस सेशन के लिए कि मुझे उस लाइफ टाइम में ले चलो जब मैं पत्थर था। तो वो हम जब हम डीप स्टडी करते हैं और अपने कॉलिग्स के साथ काम करते हैं, तब हमने इस तरह के सेशंस किए हैं। आत्मा पत्थर थी, हाँ, पेड़ थी, लेकिन तब उसको चलना नहीं था, फिर उसको चलना था, फिर वो किसी कीड़े में आई। तो इस तरह से ये ग्रोथ है। ये सिस्टम जो चल रहा है, पेड़ चल रही है, पत्थर बन रही है, ये आत्मा खुद चुन रही है, खुद एक्सपीरियंस कर रही है। हाँ, खुद एक्सपीरियंस कर रही है। शायद मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट में सब लोगों को एक मतलब सवाल का जवाब मिल पाएगा कि हर कोई इंसान सोच रहा है कि मैं क्या हूँ,
उसका नहीं है ये कसूर, उसकी आत्मा है, उसकी आत्मा उसको ये एक्सपीरियंस करवा रही है, यही है एक्चुअली। जब आत्मा और जो वो थॉट है उसकी, जब उसके बीच में डिस्पैरिटी है, दो अलग अलग सोचे हैं, तो परेशान। आत्मा उसको एक एक्सपीरियंस दे रही है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा। आत्मा उसको मानो दुख भरे माहौल में रखा है। अब उसका लर्निंग लेसन क्या है कि मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे अपने लिए, लेकिन वो रो रहा है, वो मेरी कोई हेल्प नहीं करता। लेकिन उसके लिए लर्निंग लेसन क्या है इस लाइफ में कि मुझे खुद स्ट्रांग बनना है। ठीक है, तो अब जब तक ये रहेगा, दो डिफरेंट चीजें रहेंगी, तब तक वो दुख रहेगा उसकी लाइफ में। मैम इसमें एक चीज आई, जैसे पति पत्नी है, आपस में डिवोर्स हो जा रहा है, पति पत्नी आपस में क्रैश करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो बाद में दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। बीच में बच्चा आता है, बच्चे की भी एक आत्मा उनके साथ थर्ड आत्मा और आती है, जुड़ती है, वो चला जाता है आपस में, मतलब उनके बीच में सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये भी क्या आत्मा एक्सपीरियंस कर रही है कि मैं आप दोनों को छोड़ूंगी, या बच्चा इधर सफर करेगा, या बच्चा चाह रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स का छोड़ने का एक्सपीरियंस कर पाऊंगा? देखो, सारी चीज हम आत्मा पे नहीं डाल सकते, क्योंकि हम, भगवान ने हमें बुद्धि दी है, हमें अपनी बुद्धि से सोच के डिसीजन लेने होते हैं। तो सारा हम ना, इंसान क्या है, ब्लेम ढूंढने की कोशिश करता है, या तो कर्मों पे डाल दो, या तो आत्मा पे डाल दो, हाँ, ये या तो सरकार पे डाल दो, या तो वाइफ पे डाल दो, या हस्बैंड पे डाल दो, तो ऐसे, या एनवायरनमेंट पे डाल दो। तो ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। एनवायरनमेंट है, देश है, काल है, किस समय में हम पैदा हुए हैं। आत्मा एक चीज है, ठीक है, वो आत्मा उन सारे एक्सपीरियंसेस में से गुजरेगी, लेकिन सारा कुछ आत्मा पे नहीं डाल सकते ना। पल पल हमारे पास डिसीजन लेने की ऑप्शन होती है कि कोई मुझे मानो गाली दे रहा है, तो मुझे अभी जवाब देना है या चुप रह जाना, या मुझे जवाब नहीं देना, उसे चाटा मार देना है, या फिर मुझे इग्नोर करके चले जाना। आत्मा कर रही है क्या? नहीं, ये तो दिमाग कर रहा है। ये दिमाग कर रहा है। अच्छा, हमारे अंदर जो शरीर के अंदर जो आत्मा है, आत्मा और दिमाग का कनेक्शन डिफरेंट है, मतलब दोनों का कनेक्शन आपस में नहीं है। नहीं, अगर कनेक्शन होता है तो फिर तो प्रॉब्लम्स होती नहीं है। जब कनेक्शन टूट जाता है तभी तो दुविधा, तो जो दूरी है, ये लंबी दूरी तय करने में तो जन्म बीत जाते हैं ना। हमने जब आत्मा और दिमाग के अंदर, दिमाग को समझना हो कि आत्मा हमारे दिमाग को चला रही है। आत्मा हमारे दिमाग को नहीं चला रही है। हमारे पास ऑप्शन होता है सोचने का, हमारे पास लॉजिकल माइंड होता है, ठीक है, और हमारे पास सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दो तरह के दिमाग होते हैं। तो कॉन्शियस माइंड अपनी लॉजिक से काम कर रहा है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास सारे जन्मों के जो भी कभी भी एक्सपीरियंसेस हुए वो उसके बेस पे काम कर रहा होता है, ठीक है ना। तो वो जो लॉजिकल माइंड है, जो कॉन्शियस माइंड है, वो 20% है, 80% जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है। तो उतना हमारे पास ऑप्शन हमेशा रहता है डिसीजंस लेने का, चेंज करने का। आत्मा का रोल वहां आता है जब आप सब कुछ चाह के सबको समझाने, सब आपको समझा रहे हैं पर्टिकुलर चीज करने, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ से कूद जाओ, कुछ नहीं होगा। तुम कहते हो नहीं, मैं मर जाऊंगा यहाँ से कूद के, लेकिन आप 100 तमाम चीजों में नहीं डरते हो, पर एक में आप डर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपके पुराने सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपकी सोल साथ लेके आई है, वो आपको फोर्स कर रही है कहने के लिए, नहीं तू 50 बार गिरा था तो अब मत जा वहां पे। तो जो लॉजिकल माइंड है वो वहां पे काम नहीं कर रहा। तो इसके ये कॉम्बिनेशन में चलता रहता है सारा प्रोग्राम। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, जैसे हम बात कर रहे हैं अपने दिमाग की, जो आपने बोला, जो अपना खुद भी अपना माइंड है, जो आपस सोचते हैं, कर्मों को समझते हैं। तो जैसे कि हम कुंडली की बात कर रहे हैं, कुंडली में हमारे 12 घर हैं, कुंडली में जो हम कुंडली को डेप्थ से समझे तो उसमें बोला जाता है कि आप पिछले कर्मों से कुछ चीज लेकर के आए हो इस जन्म में। तो कुछ चीजें हम कर्मों से लेकर आते हैं, लेकिन उन कर्मों, अब हमारे ऊपर ये कंपल्शन नहीं है कि इन्हें भुगतना है हमें। मानो पिता के साथ प्रॉब्लम है किसी की, ठीक है, अब उसका सूर्य खराब है, 9th हाउस खराब है, जो भी खराब है, आपने मान लिया उसके साथ राहु, जो भी उसमें शनि है साथ में, तो अब आप देख रहे हैं कि उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। अब पिता के साथ आपकी अनबन रहेगी, क्योंकि हो सकता है कि पुराना कोई ऐसा कर्म हो, वन पॉसिबिलिटी। तो अब अगर आप झगड़ा ही करते रहेंगे और कोसते ही रहेंगे तो कर्म खत्म नहीं होगा। आपको मान लेना है कि ये प्रॉब्लम है, इतना अच्छा रिलेशन कभी नहीं होगा, बट मुझे उनको गाली नहीं देनी है, कोसना नहीं है, उनके अगेंस्ट जाके उनसे, क्योंकि मुझे क्या करना है, अपना एक वर्ड यूज करती हूँ मैं, फ्रेज यूज करती हूँ, धर्म निभाना है। धर्म का मतलब यहाँ रिलीजन नहीं है, मतलब मुझे अपने रोल में रहना,
एज अ डॉटर, एज अ सन, मुझे उनके साथ जो रिस्पेक्ट करनी है, उनके साथ जो मुझे जैसा मुझे बिहेव करना चाहिए, मुझे अपनी ड्यूटी करनी है। तो वहाँ पे अगर आप कोसते रहेंगे कि मेरे पिता ने सबको बराबर संपत्ति बांट दी, मुझे तो दी नहीं, मैं ही शायद उनके सौतेला से भी बुरा हूँ और सबका करते रहते, मेरा तो करते नहीं, तो वो आपका सूर्य 9th हाउस जो भी अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड का बुरा है अगर आप कोस रहे हैं। लेकिन इसी को अगर आपने इसमें से पार पाना है तो यू लेट गो, मैं अपना पैसा खुद कमा लूंगी, कोई बात नहीं किया होगा कुछ, तो आप छोड़ देंगे वहां। तो उस कर्मा तो है, सफरिंग आपके हाथ में कि आपको सफर करना है या आपको समझना है। मैम हम आखिर में अब खत्म करेंगे। मैं आपसे दो तीन सवाल पूछना चाहता हूँ कि मेरा एक सवाल ये है कि कर्म भरा या आत्मा बड़ी? इसका एक जवाब नहीं है। आत्मा अपने एक्सपीरियंसेस लेके आती है, कर्म हमें अच्छे करने चाहिए, ये बात तो है। लेकिन अगर पर्सनली पूछोगे तो मैं कहूँगी कि जो मेरा लर्निंग लेसन है वो बड़ा है। तो आत्मा नहीं, कर्म नहीं। कर्म को आप क्या कहते हैं कि जो मैं कार्य कर रही हूँ, क्या आप उसे कर्म कहते हैं, या जो मैंने पिछले जन्म में अच्छा या बुरा किया उसे कर्म कहते हैं? पहले तो कर्म को समझें। तो अगर आप कह रहे हैं कि पिछले जन्म में अगर मैंने कुछ बुरा किया तो इस जन्म में मुझे बुरा रिजल्ट मिलेगा, तो वो मैंने बुरा क्यों किया? तो हम पहले उसकी डेप्थ में जाते हैं सेशन के अंदर। तो इसलिए ऐसा दो टूक जवाब नहीं है ना। तो मैंने बुरा क्यों किया? क्योंकि अगर वो मुझे सता रहा था तो मैंने उससे वापस जवाब दे दिया, तो अगर आप उसे बुरा कर्म कहते तो बुरा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैंने अंधाधुंध लोगों का मर्डर कर दिया और ऐसे कुछ बहुत बड़ी गलत चीज कर दी तो वो बुरा है। तो उसका रिजल्ट मुझे एज पनिशमेंट मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। मैम अक्सर भी लोग बोलते हैं कि जैसे किसी के साथ बुरा कर्म हो जाता है या बुरा कर्म कर देते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा पिछले जन्म में मैंने इसके साथ किया हुआ उसका बदला ले रहा है, अपने आप को शांत कर लेते हैं। ये वाकई ये होता है? ऐसा मैं फिर से वही बोलूंगी, जो हमने सेशंस किए होते हैं उसके हिसाब से 1/8% लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। जैसे कि कई लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो क्या अपनी आत्मा उनसे करवा रही है या उनका कर्म अच्छा कर रहे हैं अगली आत्मा जन्म लेने के लिए? नहीं, अगर मंदिर जाने को आप अच्छा कर्म कहते हो तो मुझे नहीं मालूम। अगर मंदिर जाने से उसका दिमाग अच्छा होता है, अच्छे संस्कार आते हैं, या वो अपना ध्यान लगा सकता है, या उसे समझ में आता है कि मुझे उसे पीस मिलता है, काम होता है वो, और उसके अलावा वो कुछ अच्छे काम कर सकता है, तो मंदिर जाना एक अच्छा कर्म है। लेकिन मंदिर या किसी भी तरह के रिलीजियस प्लेस पे जाना बहुत लोगों के लिए केवल दिखावा या सोशल एक्सेप्टेंस के लिए भी होता है। कई लोग तो ऐसे हैं जैसे बुरे कर्म कर रहे हैं या उसके बाद वो मंदिर जाके गंगा जाके नहा ले रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे बुरे कर्म धोए गए। बिल्कुल भी ऐसे कोई बुरे कर्म नहीं धोए जाते हैं। किसी भी गंगा में नहाकर आप कोई भी गलत काम करें और गंगा में नहा लें, गंगा का पानी शुद्ध है, गंगा के पानी की वाइब्रेशन अच्छी है, गंगा के पानी में नहाकर आपकी वाइब्रेशन शुद्ध होती है, आपका मन बुद्धि चित्त सब कुछ शुद्ध होता है, जिससे आप अच्छे कर्म करते हैं। वो गंगा में नहाने का अच्छा फल है। गंगा में नहाकर आपने कुछ गलत काम किए, लूटपाट चोरी डकैती की, गंगा में नहाए और कर्म धो दिए, ऐसा कुछ नहीं धुलता है। वो सिर्फ चैन से सोने के लिए, वो पीस ऑफ माइंड के लिए ऐसा कहते हैं और करते हैं। अगर ऐसे कर्म धुलने लगे फिर तो आप हमें किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ गंगा में डुबकियां लगाएंगे। गंगा में डुबकियां लगा के अगर आपको समझ में आता है कि मुझे सही पाथ क्या चुनना है, तो गंगा में डुबकी लगाने का या मंदिर में जाने का फायदा है, अदरवाइज नहीं। तो हमें आत्मा को अच्छा करने के लिए, अपने कर्मों को अच्छा करने के लिए जो बुरे कर्म करते जा रहे हैं, अपनी आत्मा अगले जन्म के साथ सोच नहीं रहे कि अगले जन्म में मेरी आत्मा क्या भुगतेगी, या वो आत्मा अपना एक्सपीरियंस कर रही है, तो या हम आत्मा का अच्छा एक्सपीरियंस करवा दें अपने दिमाग से चुन के, तो वो उसके लिए आपका क्या मैसेज है? ऐसा क्या कर्म करना चाहिए? सबसे पहले तो आप अपने साथ जो अपना ध्यान अपने साथ लगाएं और देखें मैं इस जीवन में क्या करने आया हूँ। अपने आप को शांत रखें। किसी को मारना, लूटपाट करना, इवेंचुअली सब यही रह जाना है, ठीक है? तो जो भी अहंकार चीज़ें आपको दे रही हैं, ये सब चीज़ों से अगर आप दूर रहें तो अच्छा रहेगा। और अपने शरीर का ध्यान रखें, क्योंकि आत्मा शरीर में रहती है, तो शरीर को साफ शुद्ध और स्वस्थ रखना है। उसके बाद अच्छे विचार सोचने हैं, अच्छा खाना खाना है, अच्छे कर्म करने हैं, खुद खुश रहें, और किसी की लाइफ में अगर कुछ कर सकते हैं हेल्प तो कर दें।
अगर किसी की हेल्प करके, और बहुत सारा जो लोग सोशल मीडिया पे सिर्फ डालते हैं कि हम एनजीओस के लिए काम कर रहे हैं, हम देखिए ये कंबल बांट रहे हैं, हम ये कर, तो वो सब आप अटेंशन लेने के लिए कर रहे हैं, दिखावटी। हाँ, तो उन सब चीजों से कर्म नहीं अच्छे होते, क्योंकि उसका फल तो आप साथ साथ ले रहे हैं, वो तो फल मिल गया आपको ना, आपकी रील्स को लाइक आ गए, वॉच टाइम मिल गया कि आपने सोशल वर्क किया है। तो अच्छा कर्म जो आप किसी के लिए कर सकते हो वो आप जरूर करें, लेकिन अपना मन, अपना चित्त, अपनी बुद्धि को शांत रखें, अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, नियम के अनुसार चलें, और वैल्यूज़ जिस भी हम देश में, फैमिली में रह रहे हैं, उसकी वैल्यूज़ को अगर हम फॉलो करते हैं, वो आई थिंक हर धर्म और हर देश की कुछ बेसिक वैल्यूज़ तो हैं ही हैं, अगर उसके साथ हम रहते हैं तो अपने आप हमारी जो लाइफ है अच्छी हो जाएगी, हमारा देश अच्छा हो जाएगा, हमारी दुनिया अच्छी हो जाएगी। मैं आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा मैम, कि आत्मा शरीर से निकलकर कहाँ जाती है? आत्मा शरीर से निकलकर डेथ के बाद इमीडिएटली दूसरी बॉडी में प्रवेश कर सकती है, ठीक है, इधर उधर भटक सकती है। आत्मा शरीर से निकल के वापस अपने सोल ग्रुप में ऊपर जा सकती है जहाँ उसके सोल गाइड्स हैं। डिपेंड करता है कि आत्मा जब निकली तो वो किस लेवल पे थी।